हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी। आज हम एनवायरमेंट और इकोलॉजी के सेशन में देखने वाले रिगार्डिंग ऑयल स्पिल्स। तो ऑयल स्पिल का इम्पैक्ट डायरेक्टली होता है, हार्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ये हार्ट डैमेज होता है सिस्टम में, करता है हेडेक्स सिस्टम को, इम्यून को इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो सनलाइट है जो सी में आती है, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती है फाइटोप्लैंक्टन के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है। मैनग्रोव्स जो है ऑयल स्पिल्स उसको भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, जो वो शील्ड करते हैं कोस्ट लाइन को, उस उस कैपेसिटी को भी कम करता है ऑफ द मैनग्रोव्स। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लान उसके लिए आता है NOSDCP, दैट इज नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान। नेशनल कोस्ट गार्ड्स के द्वारा दिया गया है, सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी है। इट प्रोवाइड्स नेशनल प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स, कैसे किया जा सके इन हजार्डस और नॉक्शियस सब्सटेंसेस का। इसके अंदर अगर बात करते हैं तो DGCG, दैट इज डायरेक्टर जनरल कोस्ट गार्ड, CCA के, दैट इज सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी, वो ऑयल स्पिल्स के लिए ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करते हैं कि कैसे अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स उस टाइम पे हो पाए इन द सीज अराउंड इंडिया। ये जो नेशनल प्लान है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान जो है, इसके अंदर ही ये सारे डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स आते हैं, जिसमें पोर्ट्स और इंडस्ट्री के प्लान है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑयल स्पिल प्लान है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अलग अलग है, रीजनल बेसिस पे अलग अलग है, जो नेशनल लेवल पे है वो अलग है। NOSDCP की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इफेक्टिव सिस्टम होना चाहिए डिटेक्शन के लिए, जिसको यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है। रिपोर्टिंग होनी चाहिए ऑफ द स्पिल्स, जिसको इंश्योर किया जाता है इसके अंदर। इसके अलावा एडुकेट मेजर्स ऑयल और केमिकल पोल्यूशन से रिगार्डिंग, क्रू रिस्पॉन्ड कैसे हो रहा है, पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी प्रोटेक्शन कैसे हो रहा है मरीन इन्वायरमेंट का, उसको यहाँ पे ओवरसी किया जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि रिकॉर्ड रखा जाता है कि कितना ज्यादा प्रोसीजर जो है रिकवरी कॉस्ट किया हमें, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और कम्बैट करने के लिए। डिस्पोज ऑफ जब हम करते हैं रिकवर्ड ऑयल को, रिकवर्ड मटेरियल को, उसके बाद उसको डिस्पोज कैसे किया जाए, उसका भी यहाँ पे प्रोसीजर दिया जाता है। 3 स्टेप यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। पहले तो हम प्रिवेंट करें कि ऐसा ऑयल स्पिल हो ही ना, ऐसा पोल्यूशन हो ही ना। सेकंड, मिनिमाइज करें कि अगर हो गया ऐसा टाइप का पोल्यूशन तो लंबे बड़े एक्सटेंट पे ना हो, तो उसको हम बेसिकली लिमिट कर पाए उस एरिया में। एंड देन मिटिगेट कर पाए पोल्यूशन जब हो गया है, तो जब हमने रिकवर्ड मटेरियल लिया है उसको डिस्पोज कैसे करना है उस पर भी ध्यान दें। तो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप भी है इसके अंदर, दैट इज हेडेड बाय डिफेंस सेक्रेटरी। It is the apex body which deals with the major oil pollution incidents and also provides expert guidance for handling major oil spills. ये स्टेट लेवल पे भी है एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है। इंटरनेशनल लेवल पे हम देखते हैं तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया अबाउट मार्पोल, जो कि पोल्यूशन फ्रॉम सी आ रहा है उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सके, ऑन बोर्ड से कुछ भी डिस्पोजल हो रहा है या फिर एमिशन जो भी हो रहा है हमारे शिप से, उसको कैसे कम किया जा सके, 1973 में आया था। देन ऑल्सो इंटरवेंशन इज देयर इन 1969, दैट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कन्वेंशन relating to intervention on the high seas in case of oil pollution casualties। अब इस ऑयल पोल्यूशन कैजुअलिटीज में डिफाइन किया जाता है कि क्या प्रोसीजर होना चाहिए हमारा, डिफरेंट कंट्रीज कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे इसके अंदर। लंदन डंपिंग कन्वेंशन 1972 कन्वेंशन है, बेसिकली टोटल जो मेरीटाइम पोल्यूशन हो रहा है डंपिंग ऑफ वेस्ट से, ऑयल स्पिल्स एंड डिफरेंट डिफरेंट अलग भी फैक्टर्स हैं, सबके लिए है। इसके अलावा OPRC है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन ऑयल पोल्यूशन प्रिपेयरनेस एंड कोऑपरेशन, दैट केम इन 1990। IMO के द्वारा प्रोटोकॉल है OPRC के ही गाइडलाइंस पे HNS प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल हमें बताता है प्रिपेयर्डनेस कैसे होगा, रिस्पॉन्स कैसे होगा एंड कॉपरेशन कैसे होगा अगर ऐसे इंस्टेंसेस हो रहे हैं तो। एंड ये गाइडलाइंस दी, ये प्रोटोकॉल दिया गया था इन 2000 बाय IMO, इंटरनेशनल इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हजार्डस और नॉक्शियस सब्सटेंसेस को ये डिफाइन भी करता है, क्या होती हैं ये। अदर देन ऑयल, ऐसे सब्सटेंसेस ऑयल को छोड़ के अगर उसको मरीन एनवायरनमेंट में हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो बेसिकली ह्यूमन हेल्थ के लिए और जो मरीन लाइफ है उसके लिए हजार्डस ये होगा।
एम्यूनिटीज को डैमेज करेगा। आईएमओ कन्वेंशन जो है वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं इंडिया में ऑल्सो। इनके जो गाइडलाइंस दिए गए हैं बाय आईएमओ कन्वेंशन, उसको मर्चेंट शिपिंग एक्ट जो हमारा है 1958, उसके अंदर भी इम्प्लीमेंट किया गया है। अब अगर रेमेडी की बात करते हैं ऑयल स्पिल्स में, तो दो टाइप यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उससे पहले बायो रेमेडिएशन या फिर उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेशन, इसका यूज किया जाता है ताकि जिसमें नेचुरल या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स को यूज किया जाता है। जो भी पेस्टिसाइड है, हमारा ऑयल है, उसको कैसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये लोग और कैसे उसको रिकवर करते हैं। सिर्फ इसके साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम है दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ हैवी मेटल्स। अगर मर्करी पोल्यूशन, लेड पोल्यूशन हो रहा है, उसमें इसको यूज नहीं कर सकते, बट ऑयल स्पिल की केसेस में काफी ज्यादा इफेक्टिवली ये काम करता है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच ईट द ऑयल एंड द अदर ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स, जिसको पाउडर फॉर्म में हम बेसिकली वाटर जो अफेक्टेड एरिया उसके ऊपर डालते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डाइजेस्ट करते हैं ऑयल को एंड कन्वर्ट करते हैं इसको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। एंड यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को आउटपुट की तरह रिलीज कर देते हैं। इसमें दो दो मेथड आते हैं, दो टाइप आते हैं, जिसमें ऑयल जैपर बोल सकते हैं और ओलिवोरस बोल सकते हैं, जो कि इन सीतु मतलब उसी जगह पे हम इसको स्प्रेड करते हैं, उसी जगह पे ये वर्क करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट करते हैं। ऑयल जैपर की अगर बात करते हैं, इको फ्रेंडली टेक्निक है ये। इको फ्रेंडली टेक्निक है, टेरी ने दिया है, दैट इज द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, एंड इसको सपोर्ट किया गया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ऑयल जैपर की बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो होते हैं हमारे क्रूड ऑयल में, उसके ऊपर ये फीड करते हैं। और ऑयल स्लज जो होता है दैट इज कार्बन हाइड्रोकार्बन वेस्ट विच इज जनरेटेड बाय द ऑयल रिफाइनरीज, तो उसके ऊपर फीड करते हैं और उसको दो चीजों में कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो इस ऑयल स्लज को डिटॉक्सिफाई करता है ऑयल जैपर एंड इट इज गिवन बाय टेरी। इसके अलावा ओलिवोरस एस, जो कि ऐसा ही एक बैक्टीरियल स्ट्रेन है जो कि इफेक्टिव कर देता है इस स्लज और क्रूड ऑयल जिसमें हाई सल्फर कंटेंट होता है, उसे कैसे मिटिगेट किया जाए उस प्रोसेस को ये काफी ज्यादा इफेक्टिव कर देता है। टेरी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने जॉइंटली इसको बनाया है। यहाँ पे बैक्टीरिया का यूज होता है, डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरियाज, जिसका नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें से एक है साइक्लोक्लास्टियस ओलियोस्पेरा। इसके अलावा पैरापर्ल्यूसी डिबैका। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया है जिसका इस ओलिवोरस एस में यूज किया जाता है। तो ऑयल जैपर बाय टेरी एंड ओलिवोरस एस बाय टेरी एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जॉइंट इनिशिएटिव। टेरी की अगर बात करते हैं, इट स्टैंड्स फॉर द एनर्जी एंड रिसोर्स इनिशिएटिव, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। इट इज ऑल्सो नोन एज टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो कि इसका करंट नेम भी है। रिपोर्ट देता है ये डिफरेंट डिफरेंट, जिसमें से एक रिपोर्ट है जिसका नाम है इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग टू नेट जीरो एमिशन एनर्जी सिस्टम। यहाँ पे बात की जाती है कि कैसे एक जो गोल है उसको अचीव किया जाए ऑफ जीरो एमिशंस बाय 2050। डिफरेंट असेसमेंट ये कैरी आउट करते हैं, जिसमें ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट भी देता है ये, जिसको नेशनल रेटिंग टूल की तरह कंसिडर किया जाता है। इट इज डेवलप्ड बाय टेरी ऑब्वियसली एंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। यहाँ पे रेटिंग दी जाती है बिल्डिंग्स को कि उनकी कितनी सस्टेनेबिलिटी है। इसके अलावा ग्रीन ओलंपियाड ये कैरी आउट करता है फॉर द चिल्ड्रन ऑफ ग्रेड 4 to 12। डिफरेंट डिफरेंट स्कूल में इंडिया में भी है, जिसमें इन्वायरमेंटल अवेयरनेस फैलाने यूथ में। अगर मेजर ऑयल स्पिल्स की बात करें, मॉरिशस ऑयल स्पिल 2020 में, इनोर पोर्ट ऑयल स्पिल जो कि 2017 में हुआ। इसके अलावा सुंदरबन ऑयल स्पिल भी हुआ इन 2015। सेला रिवर जो है वहां से पास कर रहा था, तो सेला रिवर में इन द सुंदरबन रीजन। इसके अलावा ट्रिनिडाड टोबैगो वहां पे हुआ ऑयल ऑयल स्पिल ऑफशोर। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कुछ और भी कन्वेंशन है, जिसमें हमारे पास बंकर कन्वेंशन होता है, जिसका नाम है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल लायबिलिटी फॉर बंकर ऑयल पोल्यूशन डैमेज। 2001 में आया था बंकर कन्वेंशन। सोलास भी है इसके अलावा, दैट इज ग्लोबल इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी।
सो कैसे मिटिगेशन का प्रोसेस आगे बढ़ाया जाए उसके बारे में सुलास बात करता है, एंड कॉपरेशन कैसे होना चाहिए। इसके अलावा एक इंटरनेशनल फोरम है दैट इज कॉल्ड ऑयल स्पिल इंडिया। ये बात करता है ऑयल स्पिल प्रिवेंशन के बारे में, प्रिपेयरनेस, रिस्टोरेशन और रिस्पॉन्स कैसे होना चाहिए। इसके अलावा आसियान का एक इनिशिएटिव है शिप समुद्र परिहार प्रहारी शिप समुद्र प्रहारी इनिशिएटिव है आसियान का। ये बेसिकली पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है जिसको कमीशन किया गया था एट मुंबई 2010 में। इक्विप्ड है हाई स्प्रिंट बूम्स के साथ, रिवर बूम्स के साथ, जो कि बेसिकली पोल्यूशन कंट्रोल गियर है जिसको ऑयल स्पिल्स में हम यूज कर सकते हैं। स्किमर्स जैसे डिवाइसेस जिसको ऑयल स्पिल्स के लिए यूज किया जा सकता है, वो उससे इक्विप्ड है। इसके अलावा चेतक हेलीकॉप्टर जो है पोल्यूशन रिस्पॉन्स कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इन सब चीजों से ये इक्विप्ड है। इट इज कॉल्ड शिप समुद्र प्रहारी, आसियान का इनिशिएटिव। इसके अलावा पुनीत सागर अभियान है ग्लोबल आउटरीच के लिए इस प्रोग्राम के, एंड बीचेस जो है उसको क्लीन अप, उसको साफ रखने के लिए। इसके अलावा मरीन पोल्यूशन इनिशिएटिव है बिटवीन द इंडिया एंड नॉर्वे, जो कि बेसिकली कोलैबोरेशन पे बात करता है क्लीन और हेल्दी ओशंस के बारे में एंड ब्लू इकोनॉमी को और भी ज्यादा प्रमोट करने के लिए। So that is all for today. Thank you so much for joining. Keep learning and keep watching Ansarkari.